सर कह रहे हैं मोदी बहुत बेहतर है, क्या मोदी बेहतर है? किस लिहाज से आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब उसने जो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाए है, अपने मुल्क की दुनिया में इज्जत आवाम बनाई के लिए है। तो वो बिल्कुल बेहतर है। कि इंडिया कैसा मुल्क लगता है, कैसा लगता है आपको? अच्छा मुल्क है या नहीं है? इंडिया ठीक ही है बस। ठीक ही है। मतलब क्या हमें उनके साथ लेन देन करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, ताल्लुकात रखने चाहिए या नहीं? हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान बनाने में टू नेशन थ्योरीज है जी, बिकॉज के हिंदू और मुस्लिम्स दो साथ में खुश नहीं थे। चलो ठीक है, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसे उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर उसे भी डिस्कस करें तो बहुत सी चीजें सामने आ जाती पाकिस्तानियों के पास ज्यादा दिमाग है कि आज से पहले अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो है, कभी कोई बच्चा कोई इनोवेशन करता है, कभी कोई स्टूडेंट इनोवेशन करता है, कभी कोई उनका साइंटिस्ट चांद पे चला जाता है और कभी कोई कुछ कर देता है। लेकिन पाकिस्तानियों में ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आते, इनोवेशन तो आ ही नहीं रही सर। कुछ ये बच्चा है जो तकरीबन 10-15 साल का है, तो अभी इसने क्या इन्वेंट किया अपने मुल्क के लिए, चेक करो। यूज किया जा सकता है। इसमें हम पिज्जा यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे, जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा। एक्सीलेंट। जीपीएस से डायरेक्ट सैटेलाइट को कनेक्ट होगा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है। लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ और भी वो नाइंसाफी हो भी रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, लेकिन और कुछ भी है जो कि गलत हो रहा है वहाँ पे। सर सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। अभी पिछले दिनों भी जैसे आपने खुद भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, और उसके अलावा टीवी चैनल्स ने भी ये दिखाया कि उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ आई है कि काफ़ी जुल्म हो रहा है उधर। और जो ना अभी पिछले दिनों जो ये लड़की वाला मामला हुआ था, वो मुस्कान, तो वो जो ना कॉलेज में अकेली अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की कॉलेज में अपने भगवान के नारे लगाने लग गई। दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह है कि वह कॉलेज में अबया पहनकर चली गई थी। तो टीचर ने कहा कि ये सब कॉलेज में नहीं चलेगा, तुम स्कूल ड्रेस पहन के आओ। तो फिर बाद में लड़की अपने भगवान के नारे लगाने लग गई। तो पाकिस्तान में इसके क्या रिएक्शन है वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कलमा पढ़ती हुई जा रही उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? थी। नहीं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। मुस्कान को कहा गया था कि अबाया पहन के यूनिवर्सिटी की क्लास में नहीं बैठना या कॉलेज की क्लास में नहीं बैठना। भाई एक एथिक्स होता है, क्लास में यूनिफॉर्म बैठ के पहनो। उसने कहा कि मैं अपने अबाया के साथ ही रहूंगी। जो चीज हमें प्रिटेंड करवा के दिखाई जाती है हम वो देखते हैं, हमें जो नहीं दिखाया जाता हम तो वो देखते ही नहीं है। और वो ये बात थी कि भाई उसे कहा कि रूल्स के मुताबिक अपना यूनिफॉर्म पहनो। उसने कहा मैं अबाया ही पहनूंगी। उस बात से उस बंदी ने नारे लगाना शुरू कर दिया अल्लाह अकबर के। तो ये तो गलत हुआ ना। नहीं, अगर जो कोई मुस्लिम लेडीज अगर जो कोई अबाया पहनना चाहती है तो उसके ऊपर तो तकरीबन जो है ना नहीं होना चाहिए ऐसा। सर हमारे यहाँ स्कूल में हम अबाया पहन के बैठ सकते हैं? हाँ ना, बिल्कुल बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं? हाँ ना, बैठ सकते हैं। मैं भी स्कूल पढ़ी हूँ, ना करे ऐसे। अपनी मर्जी पे ही डिपेंड करता है, यहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं है। नहीं है पाबंदी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, प्राइवेट की बात नहीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। वहाँ पे भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। जब हम पेपर देने जाते थे तब हमारा हिजाब भी खुलवाया जाता जी था। जी हाँ, इस तरह सर, वो फिर तो मैं भी अल्लाह अकबर के नारे लगाऊंगी कि मेरा हिजाब खुलवा दिए इन्होंने। तो जी जी इसी तरह ही है कि यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कि अबाया पे पाबंदी है। वीडियो दिखाना चाहूंगी, एक वीडियो देखिएगा। ये क्या है? ये QR कोड है। ये बैठा कौन हुआ है? ये बैगर है। पता किधर का है? किधर का नहीं पता। इंडिया का लग रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया में है। भिखारी बैठा हुआ और क्यूआर स्कैनर उसके आगे पड़ा हुआ है कि अगर किसी के पास कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यूआर स्कैनर से काट दो। फिर एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये देखो भिखारी के हाथ में क्या है? भिखारी के हाथ में QR कोड स्कैनर है। स्कैन करने के लिए QR तो कोड है। ज्यादा टेक्निकल टेक्नोलॉजी में कौन आगे हुआ? पाकिस्तान आगे हुआ या हिंदुस्तान आगे हुआ? हिंदुस्तान आगे हुआ। उधर भिखारियों के हाथ में क्यूआर स्कैनर है। उधर भिखारियों को भी पता है कि कैसे हम लोगों ने क्यूआर स्कैनर से पैसे ट्रांसफर लेने हैं, पैसे रिसीव करने हैं। मुझे बताओ कि क्या वजूहत है अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, वहाँ पे हर चीज हमें अच्छी फाड़ नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्यों? ये तो सब हुक्मरानों का मसला है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह है। आप भी बोल लो। एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। नहीं, हमारा ये है ना, देखें आप, उधर उन्होंने अपने आने वाले जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया अपने आप को, और हम जो हैं वही अभी तक जो है बेसिक पॉलिटिक्स ही नहीं निकल पाए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चे ने एक ऐसा जूता इन्वेंट कर दिया जो कि आर्मी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। किसी भी आप अंदाज़ा लगाओ कि वो कहीं भी जाए, उसका जो सैटेलाइट के ज़रिए उसका जो कनेक्शन रहेगा वो पता रहेगा कि वो कहाँ कहाँ है इस टाइम। तो ये जूता जिस तरह से उस बच्चे ने इन्वेंट किया, क्या आपको इस तरह की इधर सिखाएं तो फिर पता लगेगा ना, उधर तो उन्होंने वगैरह सब सारे बताते हैं, इधर तो बस ये गवर्नमेंट के स्कूल्स में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, आप टीचर ही नहीं आते हैं और बच्चे फिर कैसे आएंगे, बच्चे भी नहीं आते, फिर ऐसे ही चल रहा है निज़ाम, बस फीसें ले रहे हैं बस। तो ये जो उनसे बच्चे ने जिस तरह का इन्वेंशन की, क्या आप कर सकते हो? ये सिखाएंगे तो हम ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, तो कितने मार्क्स आते हैं फर्स्ट ईयर में? मेरे अभी आएंगे ना। नहीं, उसमें मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? मैट्रिक में 900 थे मेरे। 900 थे, अच्छे मार्क्स लिया यार। तो क्या यहाँ पर कुछ थ्योरी पढ़ाई जाती है सिर्फ, या प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है? बस थ्योरी कराई जाती है। तो खुश हो इस एजुकेशन सिस्टम से? नहीं ना, खुश कैसे होंगे हम। तो क्या अगर हमने पहले जैसे बात की कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की, बच्चे वहाँ पर बच्चों को ये सब सिखाया जाता है, उनके बच्चों को पता, आपको पता सैटेलाइट के बारे में? जी। क्या सैटेलाइट? वो खला में जो भेजते हैं ये अपने पाकिस्तान के, अब काफ़ी मुल्कों ने भेजे हैं जिससे हम नेविगेट कर सकते हैं, आप मोबाइल कॉल कर सकते हैं, एक इंटरनेट से वहाँ से आता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो सैटेलाइट के थ्रू टीवी चैनल्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट होते हैं। अच्छा, आप ये गूगल का जो मैप होता है इसके ज़रिए, जिसके ज़रिए आप यूज़ करते हो, सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू होता है। क्या आपको स्पेस एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नहीं पता। कुछ दिन पहले की खबर थी, तेजाज उन्होंने बनाया, फाइटर जेट जो है वो उन्होंने बनाया, और उनके प्राइम मिनिस्टर भी। अच्छा लगा जी, बहुत से इश्यूज के ऊपर बात की। टॉपिक ये था कि भाई जो हमारा यहाँ अटैक हुआ है क्या रीज़न है, लेकिन हमने बीच में कश्मीर भी डिस्कस किया, बीच में दूसरे कंट्रीज़ को भी डिस्कस किया। ऐसे लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, ऑडियंस को भी, हमें भी। लास्ट में बस ये बता दें कैसे चेंज क्या, ये जो आपको चीज़ों का पता है, आपने बोला कि भाई हमने डॉलर लिए तो अफगानियों को जगह दी, हमने डॉलर लिए तो ही हमारी इकॉनमी कभी ना कभी अगर स्टेबल रही, तो वो डॉलर हमने फंडिंग ली इस वजह से हुई। तो ये रियलिटी हम लोगों को कैसे बताएं, आप जैसे यूथ कैसे, मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में कैसे ये पता चलेगा? नहीं, ये भी एक ऐसा ना, आई थिंक 2018 या 17 ऑनवर्ड्स चेंज आ रहा है। उससे पहले आप भी मुझसे ये सवाल ही नहीं पूछते। अभी भी है ऐसा, इस तरह के टॉपिक्स पे बात नहीं की। चेंज के गवाह हैं जो आप खुद इसके अलमदार हैं। कैसे कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, और यही तरीका है। अब तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी बहुत सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीज़ें नहीं आ रही। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो वो नेशनल पॉलिसी के खिलाफ जा रही है ना। वहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी है ना, उसको आपको पाकिस्तान में पता है कैद आज़म के ऊपर थीसिस बैन है, कैद आज़म थीसिस नहीं कर सकते, वो कुछ नेशनल पॉलिसीज है, वो उन्होंने अपने कुछ नेशनलिज्म को प्रमोट करना होता है। हमारे मुल्क की पहली बात है कि ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम जो है ना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना तरक्की करें यकदम से। हमारे मुल्क को काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह कि हमारे मुल्क में महंगाई उस कदर बहुत ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से। वहाँ पे इनकम है और चीज़ भी उसी हिसाब से उन लोगों को मिल जाती है। यहाँ पे इनकम बिल्कुल नील है, और बाइक्स की प्राइस आप देख रहे हैं कि 2.5 लाख के करीब अब जो है ना 1 to 5 गई हुई है। और 2.5 लाख किसी के पास अगर नकदी नहीं है तो जाहिर है वो इंस्टॉलमेंट में जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट में अगर वो लेने की कोशिश करता है तो वो 4-5 लाख की, जिसे 1 to 5 मिले, तो वो इससे एक्सपेंसिव बाइक वो कितनी कर लेगा। ये बाइक्स देखने के बाद अगर आपको मौका मिलता है ये सस्ती तरीन बाइक 2 लाख रुपए की इतनी बल्कि और इतनी अच्छी बाइक लेने का, क्या आप लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हर बंदे का शौक होता है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो। पाकिस्तान में होती तो कितने की होती? मेरे हिसाब से अगर इंडिया में ये 5 लाख की है, 5 लाख की नहीं 2 लाख की है। हाँ, इंडिया में ये 2 लाख की है, तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कोई 6 लाख तक की होगी। आपको लगता है कि 6 पाकिस्तान के जो हमारे इंडिया के अंदर जो मारुति गाड़ी है, आपको पता मारुति सुजुकी जिसे बोलते हैं, वो वाली इंडिया में 2.5 लाख की, यहाँ पर 31 लाख की है। जी बिल्कुल, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा जितना आप कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा भाई, हमारी ड्यूटी बहुत ज़्यादा, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम क्या आपका? तारिक महमूद। क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का आपसे पर्पस मेरा ये है, अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट के लिहाज से, अगर मैं तरक्की के लिहाज से बात करूँ, अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने पड़ोसी मुल्क, किसी भी पड़ोसी के साथ कंपैरिजन कर ले, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ज़्यादा रिच है?
इंडिया। इंडिया, वाई इंडिया? क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी हायर है, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आके पूरे ममालिक इन्वेस्ट करते हैं। सर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाइक्स की, सर हमारी बाइक्स इतनी पुरानी खस्ता हालत में 60 सीसी और 125 ही चल रही हैं, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ इंडिया की बात करूँ तो ये तो 2000 में ही उन्होंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी थी। उनकी तो बाहर बड़ी लग्जरी किस्म की बाइक चलती हैं। क्या वजूहत है कि हमने अपने बाइक्स को क्यों नहीं अपग्रेड किया वक्त के साथ? सारी बात है जी, हमारे लोगों के दरमियान इतने जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है। हमारे मुल्क का और उसके इंडिया का आप कंपैरिजन करें तो हमारे मुल्क में महंगाई की रेशो बहुत ज़्यादा है। एक दिन एक चीज़ की प्राइस कुछ होती है, वेरी नेक्स्ट डे कुछ और होती है, और वहाँ हमारी निस्बत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। 2000 में ही उन्होंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी थी। उनकी तो बाहर बड़ी लग्जरी किस्म की बाइक चलती हैं। क्या वजूहत है कि हमने अपने बाइक्स को क्यों नहीं अपग्रेड किया वक्त के साथ? सारी बात है जी, हमारे लोगों के दरमियान इतने जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है। हमारे मुल्क का और उसके इंडिया का आप कंपैरिजन करें तो हमारे मुल्क में महंगाई की रेशो बहुत ज़्यादा है। एक दिन एक चीज़ की प्राइस कुछ होती है, वेरी नेक्स्ट डे कुछ और होती है, और वहाँ हमारी निस्बत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा उन्होंने अपने अवाम के लिए, उनकी हुकूमतों ने ज़्यादा अच्छे काम, तरक्याती काम किए, उनके मतलब ज़्यादा बेहतर सोचा, जबकि हमारे मुल्क में ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, कल को कुछ भी हो सकता है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि उस लड़की ने कॉलेज में नारे क्यों लगाए थे और भारत और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में कौन सबसे आगे है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और भारत और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में कौन सबसे आगे है हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो हम मिलेंगे ऐसे और एक रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।